हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। आप सभी को मैं आपकी फ्रेंड माधुरी स्टोजर सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भक्तों, इस वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी के माइंड में है। इस वर्ष निर्जला एकादशी तिथि 2 दिन है, एक तो 10 जून को है और दूसरी 11 जून को है। तो किस दिन व्रत करना चाहिए? देखिए, गरुड़ पुराण में ऐसा उल्लेख आता है कि हमें 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब मैं इसको और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। इस वर्ष एकादशी तिथि जो है 10 जून को सुबह 7:25 पे स्टार्ट हो जाएगी और 11 जून को सुबह 5:45 पे समाप्त हो जाएगी। विच मीन्स कि 10 जून को जो एकादशी है वो 10वीं युक्त है और 11 जून को जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आता है कि 11 जून को एकादशी तिथि सुबह 5:45 पे ही समाप्त हो जा रही है, सूर्योदय के पूर्व ही। पर कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि सूर्योदय हो चुका हो, तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो 10 जून को व्रत रखें या 11 जून को व्रत रखें, दोनों ही सही है, किसी में कोई भी अपराध नहीं लगेगा। अब अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल व्यू पूछे कि मैं किस दिन व्रत धारण करूंगी, देखिए मुझे ऐसा लगता है ना, एज अ भक्त सारे दिन प्रभु जी के ही होते हैं, तो मैं 10 जून को फ्रूट जूस लेकर के व्रत धारण करूंगी और 11 जून को निर्जल व्रत रख लूंगी। और फ्रेंड्स, एक बात और, इस वर्ष 9 जून को 10वीं तिथि जो है सुबह 8:25 पे स्टार्ट हो रही है। जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें एकादशी का जो फेस्टिवल है 3 दिन का होता है, सेलिब्रेट करना होता है। इस वर्ष 4 दिन का है, तो 9 जून के दिन भी ट्राई करें आप सभी कि 8:25 AM के बाद में सात्विक भोजन ही करेंगे, नॉनवेज ऑनियन गार्लिक का सेवन नहीं करेंगे और संध्या समय में राइस का भी सेवन नहीं करेंगे। इस बात को आप सभी ध्यान रखें। अब फ्रेंड्स, जो पारण होगा वो हम सभी को, अगर आप 10 जून को करें तो आप 11 जून को पारण करेंगे और अगर 11 जून को व्रत करें तो आपको 12 जून को पारण करना है। 12 जून को पारण समय होगा सुबह 6 बजे से लेकर के 8:40 के बीच का, तो मॉर्निंग में इस समय पारण कर सकते हैं। अब निर्जला एकादशी का व्रत करना कैसे है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, करने से हमें 24 एकादशी का व्रत का पुण्य मिलता है। कब ये पुण्य प्राप्त होता है? यदि कोई सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक व्रत करता है तो उसे 24 एकादशी के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। पर अगर आपकी हेल्थ आपको इतना परमिट नहीं करती है, आपको ऐसा लगता है आप इतने देर तक प्यासे नहीं रह सकते हैं, बिना पानी के व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप सुबह सुबह जब स्नान करेंगे, चाहे आप 10 जून को व्रत धारण करें, 11 जून को सुबह सुबह सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान करके संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, आज मैं आपके लिए निर्जल एकादशी का व्रत धारण करूँगा, व्रत धारण करूँगी। अगर आपको सिर्फ 12 ही एकादशी का व्रत पुण्य चाहिए और आप पूरे दिन पूरी इस रात में भी व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, तो संकल्प में ये जरूर बोलें कि भगवान, आज सूर्योदय सूर्यास्त तक मैं अपने व्रत को धारण करूँगा या धारण करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो सुबह सुबह सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद पूजा करते समय आप प्रभु के सामने संकल्प लेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र, अपने शहर का नाम, अपने पिताजी का नाम या फिर अपने हस्बैंड का नाम लेकर के आपको संकल्प लेना है कि आज आप निर्जल एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, व्रत धारण करेंगे। प्रभु आपके प्राणों की रक्षा करें और आपसे जो कुछ भूल गलती त्रुटियाँ उसके लिए क्षमा करें। और आप ट्राई करेंगे जितनी देर भी आपसे निर्जल व्रत रह सकता है आप उतने देर तक निर्जल व्रत रखेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं सूर्यास्त तक निर्जल व्रत धारण करूँगा, व्रत धारण करूँगी। देखिए, सूर्यास्त तक निर्जल रहने से आपको 12 एकादशी का पुण्य मिलेगा और सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक व्रत धारण करने से आपको 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। बस यही डिफरेंस है। जैसा हमें नाम से ही पता चला निर्जला एकादशी का व्रत, तो क्या हम निर्जला एकादशी के व्रत में पानी नहीं ले सकते हैं, पानी नहीं पीना चाहिए? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में एकदम क्लियर हमें बताया गया है कि निर्जला एकादशी दिन पानी का सेवन वर्जित होता है। परंतु हम पानी, जब हम आचमन किए बिना तो पूजा कर नहीं सकते, आचमन करना जरूरी है, तो आचमन में हम पानी जरूर सेवन करेंगे। अब आचमन क्या होता है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। जब हम पूजा करने जाते हैं उसके पहले आपने देखा होगा पंडित जी आपके हाथ में 3 बार पानी देते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पून से, और बोलते हैं ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, और उस जल को हम ग्रहण करते हैं। या फिर हम जब
पूजा करने जाते हैं उसके पहले हमें 3 बार आचमन करना होता है। भक्तों, आपने जो 3 बार जल अपने मुख में लिया है, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः बोल करके, उसे ही हम आचमन कहते हैं। और ऐसा बताया गया है, मैंने ऐसी कथा में रीड किया है कि निर्जला एकादशी के दिन हम 7 मासे मीन्स 7 बार आचमन के लिए अपने हाथ में जल लेकर के मुख में ले सकते हैं। विच मीन्स कि अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह 3 बार आप सर्वप्रथम आचमन करेंगे। संध्या में अगर आप संध्या वंदन कर रहे हैं तो आप 3 बार अगेन ले सकते हैं आचमन में जल। इस तरह से आपको जल को ग्रहण करना है, इससे ज़्यादा जल आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे यहाँ पे रिक्वेस्ट है ना कि देखिए, हो सकता है आपका व्रत जब स्टार्ट कर रहे हैं कुछ देर के बाद आपको लगे कि आप प्यासे नहीं रह सकते इतने समय तक, तो एक बात याद रखिए, प्रभु कहते हैं कि मैं कुत्ता खाने वाले को भी मिल जाता हूँ। यदि कोई सच्चे मन से प्रभु को याद करता है ना, तो प्रभु सर्वत्र हैं, प्रभु सबको मिलते हैं। अगर आपको लग रहा है हेल्थ इश्यूज है, तो आप सर्वप्रथम सुबह सुबह जब संकल्प ले रहे हैं तो उसी समय आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मुझसे जितनी देर हो सके वह उतनी देर तक निर्जल व्रत धारण करूँगा या करूँगी। आप मेरे प्राणों की रक्षा करिए और होना वही है जो आपकी इच्छा है। इस तरह से अगर आप संकल्प लेते समय प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही आपका जो निर्जल व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा निर्विघ्न। अब अगर आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 पर कांटेक्ट करके पूछ लीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगी। इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें भक्तों के साथ में। जय श्री राधे, हर हर महादेव।